Yo, everybody, give a big round of applause that India became again a champion. Why I'm saying this? Because we are the champions to the गोरों की धरती पे भाई जिम्बाब्वे ने मात्र पहला मैच जीता, वो भी हमारे कुछ प्लेयरों की तिगड़म बाजी और चलाकियों की वजह से उन उन वैसी थिंकिंग की वजह से पहला मैच तो हार गए, लेकिन बाकी के 4 मैचों में जो धोबी पटाख दो धोबी पछाड़ दे धोबी पछाड़ जो धोबी पछाड़ करा है ना, वो पूरा जिम्बाब्वे। और भाइयों और बहनों, अगर आपने एक बात में गौर फरमाया हो, जब क्रिकेट का कोई भी मैच, कोई भी सीरीज हमारे भारत की धरती पे होती है, तो हमें क्या दिखने को मिलता है कि जो स्टेडियम्स हैं वो पूरे फुल रहते हैं, जनता ही जनता भरी रहती है। मैंने 5 के 5 पांचों T20 मैच मैंने लाइव देखे हैं टीवी पे, सोनी लाइव पर। और मैंने एक चीज बड़ी कॉमन देखी कि जिम्बाब्वे के अंदर, जिम्बाब्वे के लोगों के अंदर भाइयों, क्रिकेट को लेके बड़ा क्रेज है यार। एक एक सीट स्टेडियम हरारे स्पोर्ट्स क्लब चारों तरफ से पूरा भरा हुआ था। यहां तक कि उनके वहां के ग्राउंड, वो जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब है, उसके नियर अबाउट पेड़, काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रही है स्टेडियम के अंदर बैठने के लिए, वो लोग झुंड में चढ़े हुए हैं बिना अपनी जान की परवाह करे, बिना कहा पेड़ों के ऊपर। और पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के अपना पूरा एडजस्टमेंट करके मैच देख रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई हाँ, जिम्बाब्वे के अंदर भारत की टीम को खेलकर मजा तो जरूर आया है, बहुत मजा आया है। वाई? क्योंकि जो स्टेडियम है वो पूरा चकाचक भरा हुआ है, और सारा स्टेडियम 70 to 90% पूरा स्टेडियम जो है वो एक ही गूंज लगा रहा है, क्या कि भाई सिकंदर रजा द कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वे टीम। सिर्फ और सिर्फ हुटिंग हो रही है सिकंदर रजा की, क्योंकि वो वहां का जिम्बाब्वे टीम का कैप्टन भी है और जिम्बाब्वे कंट्री का बहुत ही बड़ा स्टार है, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर साहब हमारे, और वन एंड ओनली द वन मैन आर्मी महेंद्र सिंह धोनी, द थाला माई भाई। इन लोगों को जो इज्जत मिलती है ना भारत में, भगवान के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है, वैसे ही सिकंदर रजा को, जो अपना जिम्बाब्वे का कैप्टन है, उसको एक भगवान, किसी भगवान से कम नहीं मापा जाता जिम्बाब्वे के अंदर। तो जो जिम्बाब्वे का स्टेडियम हरारे स्पोर्ट्स क्लब है, वो सारे लोग जो हैं इंडियन, तो वहां पे उस स्टेडियम के अंदर उन लोगों के बीच 5 या 10% भारतीय लोग, भारतीय सपोर्टर्स हैं। एंड दैट्स द रीजन कि 70 to 90% का रेशो निकल के आ रहा है। जो नारेबाजी, जो सपोर्ट कर रहा है, जो होटिंग कर रहा है, शाउट आउट कर रहा है, इसलिए जिम्बाब्वे वाना विन, कि जिम्बाब्वे जीते। और ऐसी सिचुएशन में जब भारत ने 4-1 से पटकी दे दी, पहला मैच हारी, उसके बाद चारों के चारों मैच पटक के रख दिए जिम्बाब्वे की धरती के अंदर जाके। इसे बोलते हैं घर में घुस के मार के आए हैं, अपने धरती पे नहीं, अपने घर के बाहर बुला के नहीं मारा, या कहीं बीच वाली डिसाइडेड जगह में नहीं, तुम्हारे घर के अंदर आएंगे और तुम्हें ठोक के जाएंगे। जस्ट बी लाइक अ बाबर आजम इन पाकिस्तान। बाबर आजम का नाम मैंने क्यों मेंशन करा है भाइयों? क्योंकि आज तक पूरे हिंदुस्तान ने एक ही चीज इंजॉय करी है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट इंजॉय करी है कभी महेंद्र सिंह धोनी भाई की, कभी विराट कोहली की, कभी केएल राहुल की, रविंद्र जडेजा की, रोहित शर्मा की। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों ने भारतीय टीम, जो इंडिया की टीम है, इसके अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर या ऐसा लड़का अभी तक नहीं देखा जो इस टीम को पाकिस्तान की टीम से कंपेयर कर दे। पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल क्यों हो रहा है पिछले 8-10 सालों से, खड्डे में क्यों जा रही है डे बाय डे? हिंदी में बोले तो भाई साहब, दिन प्रतिदिन
पाकिस्तान देश भी खड्डे में गिर रहा है और उनकी टीम वो भी सियासतों के चक्करों में खड्डे में गिर रही है। वाई? क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो T20 का प्लेयर नहीं है। T20 में अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस टुल्ला ओपनर, ये सब खिलाड़ी हैं जिनको आप कह सकते हो दर्जा दे सकते हो। हार्दिक पांड्या हो गया हमारा, सूर्य कुमार यादव हो गया हमारा, ऐसे लड़के कहलाते हैं मॉडर्न डे क्रिकेटर्स। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इनको मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलनी आती है, दैट हाउ टू प्ले T20। 20 ओवर के मैच मॉडर्न डे प्लेयर्स कैसे बनते हैं, कैसे खेलते हैं, स्पेशली इन T20। अब बाबर आजम साहब का कहना है कि हमसे ना पहले था कोई, ना अब है और ना होगा, और इसी जिद के कारण सारा देश उसे बोलता रहा, सारा वर्ल्ड बोलता रहा कि भाई तू ओपनर नहीं है, तू भैया 1 डाउन या 2nd डाउन का प्लेयर है, पहले तो तू T20 प्लेयर ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी चल जबरदस्ती है, तेरे को कैप्टन बना रखा है पिछले 5-6 सालों से, और कैप्टन बन के भी तूने देश का भी और टीम को भी खड्डे में डाला है। सो जस्ट लाइक अ शुभमन गिल भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा और कंट्रोवर्शियल नाम निकल के बाहर आ रहा है। दुनिया वाले, हमारे भारतीय यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया प्लेयर्स दिन रात उसके पीछे पड़े हैं। पीछे क्या पड़े हैं यार, मैं ये कहूंगा कि भाई सच्चाई बयां कर रहे हैं। शुभमन गिल ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं 1 डाउन का प्लेयर हूं, मुझे 1 डाउन पे आना चाहिए, या फिर मुझे 2nd डाउन पे आके टीम को सपोर्ट करना है, टीम को संभालना है। अगर हमारे ओपनर्स या 1 डाउन का बंदा जल्दी आउट हो जाते हैं, अगर हमारे ऊपर से 2-3 आउट हो जाते हैं, वो हमारे ओपनर नहीं चलते समहाउ, अभिषेक शर्मा पहला ओपनर, यशस्वी जायसवाल उसके साथ दूसरा ओपनर, अगर ये दोनों ओपनर इनकेस नहीं चलते, जल्दी आउट हो जाते हैं, तब आता है इंडिया का नंबर 1 स्टार, द प्रिंस शुभमन गिल। लेकिन शुभमन गिल अपने आप को क्रिकेट से ऊपर लेके चल रहे हैं। विराट कोहली भाई ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग के टाइम पर बहुत ही अच्छी बात बोली। उस बंदे में 1% भी ईगो नहीं है भाइयों। ग्राउंड के अंदर मैच खेलते टाइम का गुस्सा करना, लड़ना, वो सब एक अलग चीज है, वो ग्राउंड के अंदर खेल के प्रति हो रहा है। पर जैसे ही विराट कोहली भाई हमारा ग्राउंड से बाहर कदम रखते हैं, वो बहुत ही सरल सीधे स्वभाव के अच्छे खासे बंदा है, हंसी मजाक का दिल्ली का चमचमाता हुआ लौंडा है। अब आपको पता ही है दिल्ली के लड़के कैसे होते हैं। यहाँ पे पीएम मोदी साहब बोलते हैं कि विराट भाऊ क्या हुआ इस बार नहीं चली फॉर्म? तो विराट भाई बोलते हैं कि सर, पीएम मोदी को रिस्पांस दे रहे हैं, पीएम मोदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब इस बार T20 मेरी जिंदगी का ये आखिरी T20 था, जो कि मैंने रोहित शर्मा को पहले बता दिया था। एक तो सबसे बड़ी टेंशन ये चल रही थी मेरे दिमाग में कि मैं अपनी फेवरेट गेम से अलग होने जा रहा हूं, ये मेरा आखिरी पड़ाव है। एक तो ये टेंशन चल रही थी। दूसरी, मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने क्रिकेट से ऊपर अपने आप को समझ लिया। मैंने ये समझ लिया कि मैं विराट कोहली हूं, द विराट कोहली, जिसने पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं, नॉट जस्ट इन ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में विराट कोहली इकलौता नाम है। यूएसए, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो सबसे नंबर 1 पावरफुल कंट्रियों में से है, नॉट कंट्रियों में से, कंट्री है इकलौती। उसने विराट कोहली के सम्मान में एक पुतला बनाया है, एक स्टैचू बनाया है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बनाया गया है ना, साइड पे लगाया गया सचिन तेंदुलकर का स्टैचू अभी पिछले आईपीएल में, वैसे ही एक शानदार
स्टैचू बनाया गया है, उसको कवर करा है शीशे से, शीशे के साथ, और शीशे के अंदर विराट कोहली का गोल्डन स्टैचू आपको दिख जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जैसी मेन और महंगी सिटी के अंदर उसका पुतला बना रखा है। ये है सम्मान फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टूवर्ड्स टू विराट कोहली भाई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली आंसर कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसको, मोदी साहब को, कि मोदी साहब इस बार मैंने जो गलती करी है वो ये है, और इस गलती ने मेरे को बहुत बड़ा सबक सिखाया है, इस गलती ने मेरे को जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन दिया है कि कभी भी अपने आप को ऊपर मत रखो। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं मैं कर रहा, ऐसा कोहली ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ऐसा हमारे विराट कोहली साहब ने कहा है भाइयों, कि आप सब अपनी जिंदगी में जो जो कार्य कर रहे हो, जो जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप माँ बाप की सेवा करते हो, बड़ों की इज्जत करते हो और एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो ऐसी राह पे ही चलते रहना, झुक के चलना। झुक के मतलब, झुक के चलने से मतलब ये नहीं है कि सबसे डर के चलो, सबसे आदर प्रणाम के साथ चलो। ये भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत का संविधान है। इसलिए हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इज्जत देने और लेने के मामले में, क्योंकि हमसे ज्यादा प्यारी और प्यार करने वाली और प्यार देने और बांटने वाली लोग आपको ढूंढने से भी, चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी भारतीय जैसे लोग कहीं ना मिलेंगे मेरी जान। विराट कोहली ने आखिरी में मोदी साहब को बोला कि मेरे से ये गलती होगी कि मैंने क्रिकेट से ऊपर अपने आप को समझा और मैंने ये डिसाइड करा कि जो मेरी रियल फॉर्म है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक आध चौका, एक आध छक्का, और आखिरी के 5-7 ओवर में थोड़ी बहुत हिटिंग, और तब मेरा स्कोर जाता है 50 पे 80, 52 पे 85, ऐसे मैंने वो खो दिया। वो चीज मैं भूल गया जो पिछले 15-20 सालों से कर रहा था। मैंने ये डिसाइड करा और रोहित को भी बोला कि भाई चाहे मैं आउट हो जाऊं, लेकिन मैं भाई ताड़म फाड़ खेलूंगा, मैं भाई फायर के साथ खेलूंगा, जैसे खेलते हैं जायसवाल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। और ये करने के चक्कर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेट पे विकेट गिरती रही, बट विराट भाई का पूरे T20 में बल्ला ना चला, सूना पड़ा रहा, सूखा पड़ा रहा। विराट के रन, जो नंबर 1 हाईएस्ट रन्स गेटर जाते थे विराट भाई, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी आईसीसी का इवेंट हो। और जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल, उसमें उन्होंने उस कला के साथ खेला जिस कला के लिए विराट भाई जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, छक्का चौका छक्का चौका, और आखिरकार आखिरी में हिटिंग। और इसी के साथ विराट भाई ने 175-76 जो इंडिया बनाती है, उसमें विराट भाई इकलौते मैन ऑफ द प्लेयर बनते हैं, मैन ऑफ द मैच मिलता है उनको फाइनल में। इंडिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी बनती है, और उस चैंपियन बनने के साथ साथ अगर कोई पूछेगा ना कि ये मैच किसने जितवाया, फाइनल 2024 का जब भारत चैंपियनशिप जीता था, चैंपियन बना था, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो बता देना विराट कोहली आया था। जी हाँ भाइयों, तो हमारे मोदी साहब ने, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ये जो आपने अभी बोला है, ये मुझे लगता है कि देश के सारे लोगों को इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन पूरे देश ने प्रेरणा ली, लेकिन शुभमन गिल भाई ने प्रेरणा नहीं ली। उन्होंने क्रिकेट से बढ़ के आपको सबको नहीं, अपने आप को रखा। गिल का ये कहना है, तुम हारो जीतो, मैं तो ओपनर था, हूं और रहूंगा। तुम मुझे खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन जब भी खिलाओगे और गलती से अगर कैप्टन बना दिया तो मैं सबके फ्यूचर तबाह कर दूंगा, लेकिन अपने आप को ओपनिंग में ही उतारूंगा। आज मैच भारत जीता जरूर है, लेकिन ये किसी हार से कम नहीं है भाइयों।
आज के मैच में शुभमन गिल अगर पूरे भारत की जनता की आवाज सुनता तो आज के मैच में नंबर 1 1 डाउन या सेकंड डाउन पे बैटिंग करने आता। शुभमन गिल ने अपने आप को साबित करने के लिए वो बेचारे बच्चे का जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। उसने एज एन ओपनर मात्र 45-46 बॉलों पे सेंचुरी ठोक दी। उसके बाद गिल ने उसको ओपनिंग में आने ही नहीं दिया, उसको वन डाउन पे खड़ा कर दिया। जबकि अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर वन डाउन में टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते। वन डाउन है विराट कोहली जैसे प्लेयरों के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयरों के लिए, शुभमन गिल जैसे स्टार बल्लेबाजों के लिए। भाइयों एक बात याद रखना, शुभमन गिल को क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है, हेट तो बहुत मिल रहा है जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या, लेकिन जो गिल है ना वो स्टार बल्लेबाज है, उसकी बैटिंग में कोई कमी नहीं है। वो सिर्फ बाबर आजम के नक्शे कदम पे चल रहा है कि भाई मैं ओपनिंग ही करूंगा। उसकी ओपनिंग की जिद उसे डुबा रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी मात्र 24 साल का बच्चा है, इसलिए वो अपने गुरु, अपने बड़े, अपने से बड़ों का आदर प्रणाम करना भूल गया है। रोहित शर्मा जैसे महान लेजेंड को उसने अनफॉलो कर दिया जस्ट बिकॉज कि मुझे वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, मेरा नाम उठा के बाहर फेंक दिया और फिर मेरा नाम एक्स्ट्रा में डाल दिया, अमेरिका लेके गए। मैं जैसी नहाने को समंदर में जा रहा था, मेरे को 2 बंदे आए, ऐसे करके उठाया और मेरे को सीधा जहाज में बिठा के वापस भेज दिया इन्होंने। सो शुभमन गिल की भाइयों बहुत टांग खिंचाई हो रही है। देखो भाई, उसने सेल्फिशनेस तो दिखाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जिन बंदों ने ध्यान से, बहुत ही बारीकी के साथ, जिस जनता ने, क्रिकेट लवर ने एक एक मैच देखा है, खास तौर से ये आखिरी मैच, गिल 14 बॉलों पे 13 रन बना के आउट। अभिषेक शर्मा भी मात्र 14 रन बना के हुआ है, लेकिन उसका इंटेंट वही रहा है, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, आउट हो गया। ऊपर से जायसवाल, उसने तो सारी हदें पार कर दी, उसने हिस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ब्रेक नहीं, नया रिकॉर्ड बना दिया जायसवाल ने आज आखिरी मैच में। वो कैसे? जिम्बाब्वे का बॉलर आता है, पहली बॉल डालता है, वो नो बॉल होती है, गिल मार दे, वो अपना जायसवाल मार देता है छक्का। अब एक छक्के के 6 रन, नो बॉल का सिंगल, 7 रन हो गए बिना बॉल डाले। फिर जब दोबारा वो बॉल डालता है, वो कहलाती है फर्स्ट बॉल, उस पे भी छक्का। तो एक बॉल पे 13 रन बनाने वाला इकलौता बैट्समैन बन गया पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में यशस्वी जायसवाल, जिसने एक बॉल में 13 रन बनाए हैं। सो भाई वही है कि आज के मैच से गिल को जरूर सीख मिलनी चाहिए कि भाई, एक तो मैंने अपने ही दोस्त, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अभिषेक शर्मा गिल का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों पंजाब की टीम से खेलते हैं, दोनों यहाँ पंजाब खरड़ से बिलोंग करते हैं रहने में। उसने उसको नहीं छोड़ा तो बाकियों को तो क्या ही छोड़ेगा। जायसवाल को भी अंदर से पता है कि भाई ये मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं ही वो बंदा हूं जिसने सब छीन लिया, ओपनिंग पकड़ ली। अब जायसवाल की सेंचुरी उसने खा ली, वो चाहता तो अपनी 50 बना के दूसरे सिंगल लेके दूसरी तरफ चला जाता, लेकिन 50 रन बनाते ही उसने ठादनी छक्का ठोक दिया और मैच खत्म कर दिया, और जायसवाल की सेंचुरी नहीं होने दी। आखिरी मैच में उसने गायकवाड़ को बाहर बिठा दिया। गायकवाड़ को क्यों बाहर बिठाया, इसका भी कोई रीजन नहीं है। सारे मैचों में एक बॉलर कम खिलाया, 4 बॉलर्स के साथ खेला। 5वें बॉलर के रूप में उसने क्या अकल लगाई कि भाई मैं यूज करूंगा अभिषेक शर्मा एज अ पार्ट टाइम बॉलर, शिवम दुबे वो भी एज अ पार्ट टाइम बॉलर है। इन दोनों पार्ट टाइम बॉलर से मैं प्रॉपर 4 ओवर कराऊंगा ताकि मेरे को एक एक्स्ट्रा बॉलर ना खिलाना पड़े। उसकी जगह एक मैं बैट्समैन खिलाऊं, वो बैट्समैन जिसकी बैटिंग ही नहीं आई है। तो ये तो हमारे लेजेंड के काम है। तो सारे काम सारे के सारे सेल्फिश वाले हैं कि अपने दोस्त को वन डाउन कर दिया, वो सारी जिंदगी बेचारा ओपनर बन के रन बना रहा है, उसको वन डाउन कर दिया, खुद का
रुतबा बनाए रखने के लिए खुद को 1 डाउन पे भेज दिया। भाइयों, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट बिलो और आप बताओ कि जिम्बाब्वे जैसी कच्ची टीम के साथ क्या शुभमन गिल ने वो परफॉर्मेंस दी है? एज अ ओपनर शुभमन गिल ने क्या वो धैड़ फैड़ फायरिंग वाली एकदम फायर, फ्लावर नहीं पुष्पा है मैं, पुष्पा फायर है मैं फायर, क्या वो वाली परफॉर्मेंस दी है शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन, एज अ लीडर और एज अ सेल्फर? Alright guys, if you like the video, do not forget to subscribe. Boom.